रिवर एंड बोट का। ठीक, रिवर एंड बोट से रिलेटेड, नाव और नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक, आज उसी से रिलेटेड आइए और कुछ क्वेश्चंस को समझा जाए। कल का बेसिक आपने क्या समझा था कि अगर नदी है तो इसको क्या बोलते हैं, धारा, है ना, धारा की गति, इसको क्या मानोगे, x किलोमीटर पर आवर। ठीक, और इसी धारा में कौन एग्जिस्ट करेगा, नाव। नाव, शांत जल में नाव की चाल जो एकदम बिल्कुल शांत है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। ये शांत जल में है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल y किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में नाव की चाल y किलोमीटर पर आवर है। और धारा की जो गति है वो कितनी है, ये x किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी कि जिधर धारा है उसी दिशा में अगर आपकी नाव जाएगी तो दोनों अगर एक हो जाएंगे तो क्या होगा, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। लेकिन धारा इधर जा रही है, नाव आपकी इधर आ रही है, तो धारा के विपरीत दिशा में तो इस बार नाव की स्पीड ज़्यादा होगी तभी काम चलेगा। तो ये y माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक, बस यही इतना ध्यान रखना है। बात समझ में आई? कुछ क्वेश्चंस के साथ में आइए और प्रैक्टिस करके देखा जाए। जैसे एक शांत जल में 12 किलोमीटर, नाव की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है। ये आपकी हो गई नाव। ठीक, शांत जल में इसकी चाल कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, धारा की जो गति है, जो रिवर का फ्लो हो रहा है, इसको क्या मानेंगे आप, y, और रिवर यानी कि धारा का क्या हो गया, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, जो धारा की गति है वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, और नाव की गति शांत जल में कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर धारा के साथ जाने में समय ज्ञात करिए। 30 किलोमीटर अगर जाना है तो 30 किलोमीटर जाने में, और किसके साथ, धारा के साथ, तो धारा के साथ नाव का वेग कितना होगा, नाव की गति क्या होगी, दोनों ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 12 इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? तो ये तो गति मिल गई, और ये डिस्टेंस मिल गया, ये डिस्टेंस मिल गया, ये स्पीड मिल गई, ये स्पीड हो गई, ये डिस्टेंस हो गई। अब आप क्या जानते हो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और चूंकि इसने आपसे केवल एक चीज़ पूछा है, धारा के साथ जाने का, जिधर धारा जा रही है उधर ही नाव जाए तो 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से आप टाइम इक्वल्स टू क्या निकाल दोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30। डिस्टेंस आपका कितना है, 30 किलोमीटर, और आपकी स्पीड कितनी है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 2 आवर। ठीक, तो टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे। ये आपका आंसर हो गया। टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स का। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव 24 किलोमीटर जा रही है, कितना, 24 किलोमीटर जा रही है धारा के विरुद्ध। मान लीजिए धारा इधर है और नाव किधर जा रही है, इधर। वो धारा के विरुद्ध कितना टाइम ले रही है, 4 आवर्स। ठीक है, और उतनी ही दूरी धारा के साथ 3 घंटे में लौटती है, और उतनी ही जो दूरी है उसमें कितनी देर में लौट रही है, ये मान लीजिए T2 हो गया, ये T1 हो गया। 3 आवर्स में लौट भी आती है। क्लियर? ये जाने का टाइम है अपोजिट में और ये सेम वाले में। ठीक, आपसे कह रहा नाव की गति और धारा की गति दोनों बताइए। 24 किलोमीटर जाना है। अब आपको ना तो धारा की स्पीड पता है ना नाव की स्पीड पता है, तो धारा की जो स्पीड है उसको क्या मानेंगे हम, x किलोमीटर पर आवर, और जो नाव है उसकी स्पीड को क्या मान लिया जाए, उसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर।
अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है यस तो उस समय स्पीड कितनी हो जाएगी? पहली स्पीड मान लीजिए सेम है तो दोनों x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और मान लो धारा इधर है, नाव इधर है, तो उस समय स्पीड क्या होगी? y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। यस ठीक, ऐसे में स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना? यस अब इसको आप दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, यानी कि अगर S1 इक्वल्स टू देखा जाए तो क्या होगा? d अपान, चूँकि डिस्टेंस सेम है, यस d अपान T1, और यहाँ से S2 इक्वल्स टू क्या होगा? d अपान T2। यस सर ठीक है, वैल्यूज को पुट कर दो। S1 की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 24 अपॉन T1 का मतलब कितना है? 3। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ठीक। और दूसरा क्या हो रहा है? S2 का मतलब y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू, इस केस में क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स, यस और y माइनस एक्स इक्वल्स टू डिस्टेंस तो वही रहेगा 24, और टाइम कितना हो गया है इस बार? 4 आवर्स। ये कितना आ गया? 6। बात समझ में आई? यस अब देखिए आपके पास दो जो है इक्वेशंस तैयार हो गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यस ये लीनियर इक्वेशंस बन गए। यस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले, यस इनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी सीख लेते हैं। दोनों को ऊपर नीचे लिख लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, और दूसरा क्या है? माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर। अब अगर इनको जोड़ दिया जाए दोनों को ऐड करने पे, दोनों को ऐड करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा। यस सर यहाँ से y कितना आ जाएगा? 2y, और ये कितना हो जाएगा? 14, यानी y इक्वल्स टू 7 आ गया। और ये y क्या है? y क्या है? नाव की चाल है, यस नाव की शांत चार जल में चाल। यस जो स्पीड आ गई वो 7 किलोमीटर पर आवर की आ गई। क्लियर? यस सर और दूसरा देखिए 7 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2 में, यस उसी में भी रख सकते हो, यस सर 2 में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो। हमने किस में रख दिया? 2 में। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया? ये -1, यानी x इक्वल्स टू 1। ये क्या आ गया? धारा की स्पीड, यस सर ये 1 किलोमीटर पर आवर, और नाव की चाल कितनी आ गई? 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? बात समझ में आई? यस सर अगर किसी भी क्वेश्चन में ये कहा है कि वो विपरीत आ रहा है नाव, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो नाव की चाल होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी, किससे? धारा की चाल से, वरना वापस आ ही नहीं पाएगा। यस सर ठीक। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक नाव है वो 36 किलोमीटर धारा के साथ। अब धारा के साथ तो मैं सीधा अगर इक्वेशन बनाऊं तो देखो x प्लस वाई, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो यहाँ मैंने धारा के साथ देखते ही क्या लिख दिया? x प्लस वाई। यस डिस्टेंस कितनी दिए रखी है? 36। कितना टाइम ले रहा है? 3 घंटे का। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 अपॉन 3, यहाँ से कितना मिल गया? 12, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या मिल गया? 12। यहाँ पे x क्या है? धारा की चाल, y क्या है? शांत जल में नाव की चाल। यस सर ठीक, उसके बाद फिर कह रहा 36 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जाओगे तो y माइनस एक्स हो जाएगा। यस सर ठीक है, ये तो हो गई स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस है 36 किलोमीटर। ठीक है, और कितने? 6 घंटे में। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये y किसकी है? y स्पीड नाव की, यस और x क्या है? धारा की। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, और y माइनस एक्स इक्वल्स टू ये 6 हो गया। ये सेकेंड बन गया। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू बता दीजिए। एक्स धारा की चाल हो जाएगी और वाई किसकी चाल हो जाएगी? नाव की। कर सकते हैं ना? एक और क्वेश्चन देखिए।
इसमें भी आपसे कहा गया है कि नाव जो है 10 किलोमीटर धारा के साथ में जा रही है, ठीक। एक नाव 10 किलोमीटर धारा के साथ, ठीक है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 10 किलोमीटर धारा के साथ जाने में, धारा के साथ का मतलब x प्लस वाई, डिस्टेंस हो गया 10 और टाइम कितना हो गया 1, ठीक। तो यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 10, ठीक। और दूसरा 10 किलोमीटर विरुद्ध जाने में, तो अपोज जाएगा तो y माइनस एक्स होगा, बस यही ध्यान रखना। और कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर ही, 2 घंटे का टाइम लग रहा है। तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 5। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये 2 हो गया। फिर इसको वैसे ही सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक।